मोर्चे के दूसरे दिन का प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे हैं। केंद्र और राज्य सरकार की पिछड़ा वर्ग केंद्रित योजनाओं के बारे में कार्यकर्ताओं को जानकारी देंगे। न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत में कहा कि कार्यकर्ताओं को पार्टी की रीति नीति और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में बताने के लिए हर वर्ष आयोजित किए जाते हैं प्रशिक्षण वर्ग। प्रशिक्षण वर्ग का चुनाव से नहीं होता है कोई लेना देना। कांग्रेस को बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग की नहीं है समझ। वर्ग मोर्चा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ग आयोजित किया जा रहा है सीहोर में। उसमें शामिल होने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री भूपेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं। सर, 2023 में चुनाव है, बीजेपी ने लगातार अब वर्ग आयोजित करना शुरू कर दिया प्रशिक्षण वर्ग। क्या माना जाए कि 2023 का बिगुल फूंक चुका है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। भारतीय जनता पार्टी कोई चुनावी दल नहीं है कि चुनाव आ गए तो बोलो। और बाकी चुनाव 23 की शुरुआत हो गई, ये बात सही है। और हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं चुनाव के लिए और शानदार सफलता भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। लेकिन कांग्रेस इस तरीके से आरोप लगाती रहती है कि चाहे आरक्षण को लेकर हो या तमाम मुद्दों को लेकर कि पिछड़ा वर्गों के साथ जितना होना चाहिए उतना बीजेपी ने नहीं किया है। ऐसा वो आरोप लगाते, वो कहते हैं कि हमारी सरकार थी, हम आरक्षण बढ़ाना चाहते थे लेकिन आप लोगों ने पैरवी नहीं की इसमें। बढ़ाया क्यों नहीं? किसने मना किया था कांग्रेस को आरक्षण बढ़ाने से? कांग्रेस हमेशा आरक्षण की विरोधी रही है। पिछड़ा वर्ग की कांग्रेस हमेशा विरोधी रही है, नेहरू जी से लेके इंदिरा जी से लेके। और कांग्रेस सरकार में जब भी रही है पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। आज पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक आयोग का दर्जा दिया तो मोदी जी ने दिया। देश में अगर पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बनाए तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाए। देश में आज तक कांग्रेस में कोई पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री नहीं बना। मध्य प्रदेश में आज तक कांग्रेस में कोई पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं बना। कांग्रेस हमेशा पिछड़ा वर्ग की विरोधी रही है। पिछड़ा वर्ग का वोट के रूप में कांग्रेस सिर्फ उपयोग करना चाहती है, पर पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए कभी कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया। पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए जो भी काम किया है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और परंपरागत रूप से पिछड़ा वर्ग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है और आज भी। तो ये है मंत्री भूपेंद्र सिंह जी, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि कांग्रेस ने कभी भी पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व नहीं दिया, लेकिन बीजेपी वो राजनीतिक दल है जो प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और अन्य जो पद हैं उन पर कहीं न कहीं पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती आई है। कैमरामैन मनीष संघ के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज 18 सीहोर। तो सीहोर में बीजेपी पिछड़ा वर्ग मोर्चे के दूसरे दिन का आज प्रशिक्षण वर्ग शुरू हो चुका है और तमाम दिग्गज इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने पहुंचे हैं। न्यूज 18 संवाददाता सीहोर से शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, बीजेपी की ये ताकत भी रही है, प्रशिक्षण वर्ग कहें या प्रशिक्षण शिविर कहें, रणनीति बनती है, तय होती हैं चीजें कि आगे किस ट्रैक पर आगे बढ़ना है। 2 दिन, दूसरा दिन क्या खास रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस तरीके से केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है, खासकर पिछड़ा वर्ग को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनको जनता तक कैसे लेके जाना है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। यही कारण है कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल हो, मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह हो या आपसे कुछ देर बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी प्रशिक्षण वर्ग को संबोधित करने के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। तो केंद्र में जो है बिंदु जो है वो मुख्य है योजनाओं का प्रचार प्रसार, जो खासकर पिछड़ा वर्ग के लिए जो योजनाएं चलाई जा रही है वो आम लोगों तक पहुंचाई जाए। और यही कारण है कि 57 जिलों के पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग की प्रदेश कार्यकारिणी उसके सारे सदस्य जो यहाँ पर मौजूद हैं और उन सबको इसी के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 2023 में चुनाव है और चुनाव के लिहाज से चूंकि अगर पिछड़ा वर्ग के वोटर की संख्या देखें तो सबसे अधिक वोटर संख्या जो है मध्य प्रदेश में वो पिछड़ा वर्ग से आती है। और जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है और ऐसे में कहीं बीजेपी से उनका जो परंपरागत वोट है, जो जिस तरह के भूपेंद्र सिंह जी भी बता रहे थे कि पिछड़ा वर्ग जो है वो अधिकांश
वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करता है। लेकिन आरक्षण एक बड़ा मुद्दा रहा है, क्योंकि 27 से बढ़ाकर उसको 35 किया जाना था, लेकिन किन्हीं कारणोंवश जो अभी तक नहीं हो पाया, वो मामला पूरा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ऐसे में कांग्रेस इसका फायदा ना ले, और यही कारण है कि सरकार की योजनाओं का जो जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं उन तक पहुंच उनको पता होना चाहिए, ताकि जब वो जनता के बीच में रहे तो वो बता सके कि आखिर उनकी पार्टी ने किस तरीके से उनके लिए काम किया है। और जिस तरीके से लगातार काम हो रहे हैं, उसी सब को लेकर जो प्रशिक्षण है उसमें जो कार्यकर्ता पहुंचे उनको संबोधित किया जा रहा है, या ये कहें कि उनको ये जो प्रशिक्षण है वो दिया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। आप इस प्रशिक्षण वर्ग पर नजर बना रखिएगा शैलेंद्र, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। और सीहोर में बीजेपी ओबीसी मोर्चा की